नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट पड़ चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर बिहार तक में घमासान छिड़ा है। तो वहीं राहुल गांधी एक बार फिर से मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक होनी थी। बिहार से दिल्ली नेता पहुंच भी चुके थे, पर राहुल गांधी अचानक मीटिंग कैंसिल कर अपने 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर निकल गए। एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी का सामना मीडिया से हुआ तो विपक्षी गठबंधन में पड़ी फूट को लेकर तो कोई बयान सामने नहीं आया, पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नेहरू की पहचान उनके कर्म से है, उनका नाम नहीं। पर सवाल यह है कि आखिर अचानक से राहुल गांधी लद्दाख क्यों निकले? क्या है कांग्रेस की आगे की रणनीति? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपक्षी गठबंधन इंडिया में इतनी दरार की खबरें सामने आ रही है, उसको मैनेज करने की जगह राहुल गांधी ये अचानक से लद्दाख क्यों चले गए? क्योंकि राहुल गांधी को भगाया गया है। अचानक से राहुल गांधी ने एक बैठक ली। उस मीटिंग में राहुल गांधी शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, के सी वेणुगोपाल थे और दिल्ली के नेता भी थे। वहाँ पर दिल्ली के नेताओं के साथ हारून रशीद भी उसमें शामिल थे। दिल्ली के नेताओं में जिन लोगों ने बातचीत की, मीटिंग में हुआ। और जो दीपक बावरिया उस समय गुजरात थे, जो दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी हैं, उनको अचानक से बुलाया गया था कि जल्दी आओ, दिल्ली में बैठक होने वाली है और राहुल गांधी भी उसमें शामिल होंगे। अब बात यह है कि जब एक मीटिंग के बाद इतना बड़ा हंगामा हो गया तो दूसरे मीटिंग बिहार के नेताओं के साथ हो तो उसमें राहुल गांधी को शामिल कैसे होने दिया जा सकता है? ये बात सवाल उठता है कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष के क्षमताओं के ऊपर। क्योंकि दिल्ली की बैठक जो हुई दिल्ली के नेताओं के साथ, उस बैठक के बाद दीपक बावरिया ने जिस तरीके से बयान दिए, उस बयान में एक संकेत था कि दिल्ली में कांग्रेस एक्टिव हो रही है। लेकिन एक्टिवनेस अपनी अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली होती है और दूसरे तरफ जब अलायंस पार्टनर कोई हो तो उसके खिलाफ बयान देना ऐसे समय में जबकि आपकी अगली बैठक प्रस्तावित है, तो वैसे समय में बयान देने का मतलब है विस्फोटक स्थिति। लेकिन दीपक बावरिया ने जो बात बताई उसमें साफ तौर पर कहा कि हम दोनों, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही सरकारों के खिलाफ दिल्ली में अभियान चलाएंगे। और सबसे ज्यादा आलोचना अरविंद केजरीवाल की केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए कि केजरीवाल ने प्रॉमिसेस किए थे महिलाओं के लिए क्लिनिक खोलने का, वो नहीं हुआ, मार्शल की नियुक्ति नहीं हो पाई, मोहल्ला क्लिनिक बेकार बना हुआ है। जितने भी वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था वो सारे के सारे धाराशायी हो गए हैं। हम उसके पोल खोलेंगे चुनाव से पहले। मतलब जो केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी से मीटिंग के बाद बोलना शुरू किया, इसका मतलब राहुल गांधी इसमें शामिल हैं। ऐसा संदेश गया विपक्षी पार्टी के नेताओं के बीच। अब अगर बिहार के नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक होती तो फिर नीतीश कुमार और लालू यादव से झगड़ा हो जाता। तो इसलिए कांग्रेस के राहत में फिर एक मीटिंग हुई और बोला गया कि भाई आप अब कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर चले जाइए। अभी बिहार के नेताओं से बैठक है, झारखंड के नेताओं के साथ बैठक है। वहाँ भी हेमंत सोरेन हैं जो नजरें गड़ा के बैठे हैं कि जब वहाँ के कांग्रेस के नेता दिल्ली जाएंगे तो वापस आने के बाद हमारे लिए क्या रणनीति इनको है और ये हमारे खिलाफ रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे। हर जगह पर अभी कांग्रेस भी बैठक कर रही है, मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान से। तो ये सारे के सारे जितने स्टेट हैं जहां कांग्रेस अकेले है भाजपा के खिलाफ, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भी गठबंधन की संभावना है वहां पर ये लोगों के लिए राहुल गांधी नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी फिर से दिल्ली छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठक होनी थी वो राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में भी तो हो सकती थी। खड़गे मीटिंग का आयोजन कर लेते, लेकिन मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया गया। देखिए, ये मीटिंग जो थी वो मीटिंग प्रस्तावित थी दिल्ली में, वहां के नेताओं को बुला लिया गया था। कई नेता यहां पहुंच भी गए थे, 35 नेताओं को इनवाइट किया गया था। और जो बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो भी यहां पर आ गए थे। लेकिन
अचानक से ये जो मीटिंग कैंसिल हुई है, ये इसमें एक और वजह दिल्ली की मीटिंग को लेकर बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो मीटिंग हुई और जो हंगामा खड़ा हुआ, उसमें अगर सीधे तौर पर बिहार के सारे बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बाहर में जाकर किसी ने कुछ बोल दिया, तो बिहार में नीतीश कुमार भी अभी दिल्ली में है और बिहार में लालू यादव है जो नजर गड़ा के बैठे हैं कि कांग्रेस कौन सा डिमांड लेके आएगी। तो इसलिए मीटिंग तो हो रही है दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि बिहार को लेकर मीटिंग नहीं हो रही है, दिल्ली को लेकर भी मीटिंग हो रही है। हो सकता है कि देवेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है कि दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, वो भी बिहार के ही नेता है। दिल्ली में जो पूर्वांचल के वोटर हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कांग्रेस भी प्लान बना रही है। कभी ये भी बात चली कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को दे दी जाए, क्योंकि बिहार में वो कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। बिहार के जो कांग्रेसी हैं, जो पहले से बिहार की राजनीति में हैं, वो कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दिल्ली में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। यानी कि बैठक ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो गया है, बैठक है, लेकिन मीडिया के सामने जो पहले से हर स्टेट के नेताओं के साथ बैठक को अनाउंस किया जाता था, फोटोग्राफी की जाती थी, वीडियोग्राफी की जाती थी, वो नहीं हो रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी में आपस में ही सहमति नहीं बन पा रही, ना ही कि नेताओं के साथ, ना ही कि कार्यकर्ताओं के साथ। ये संभावना इस बात से बनी क्योंकि कांग्रेस के अंदर अभी ये बात तो है कि हम कमजोर पार्टी हैं, अकेले इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश इकाई के नेता हैं वो सेंट्रल लीडरशिप के आधार पर अपनी राजनीतिक भविष्य को खत्म तो नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली की बात है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मानना है 7 सीट हमें कांग्रेस दे दे, हम दूसरे जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये पहले भी डिमांड रखी जा चुकी है कि दिल्ली और पंजाब में, अगर दिल्ली में कांग्रेस राजनीति करना ही छोड़ दे, लोकसभा की राजनीति न करे, विधानसभा की राजनीति न करे, तो दिल्ली में विधानसभा की शुरुआत ही प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के कहने पर की गई थी, क्योंकि दिल्ली में पहले विधानसभा तो था नहीं, यहाँ एलजी होते थे, एलजी के पहले चीफ कमिश्नर होते थे, पहले ही विधानसभा खत्म कर दी गई थी 1952 में। तो ऐसे में जब दिल्ली में विधानसभा लाया गया यहाँ के नेताओं के दबाव में और उन लोगों को राजनीति करने के लिए स्पेस ही नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर केजरीवाल के सामने सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बिहार में भी वही स्थिति है। बिहार में कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि लालू यादव का साथ कांग्रेस छोड़े, 10 साल इंतजार करना पड़े, कोई बात नहीं है, हम फिर से रिवाइव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के साथ ही आर पार की लड़ाई होगी बाद में, लेकिन आला कमान मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि 10 साल के बाद हमारे ही राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी, तो ये लोग अपने राजनीतिक भविष्य के लिए मेरा राजनीतिक वर्तमान खराब कर रहे हैं। तो ये टसल है प्रदेश इकाई और सेंट्रल लीडरशिप के बीच। यही दोनों टसल के कारण हर राज्यों में कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति है और अलायंस होने की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिलहाल तो दिल्ली में नेहरू म्यूजियम के नाम बदलने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, इस पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके का बयान देते हैं, या कांग्रेस पूरी तरीके से, अगर सारे के सारे कांग्रेस के नेताओं की बात देखें कि जो बता रहे हैं कि नेहरू को कर्म के आधार पर जाना जाना चाहिए। आखिरकार इतने साल तक देश पर शासन करने वाली पार्टी, इसको समझना चाहिए कि अब तक इन लोगों ने क्या किया नाम के नाम पर। ये लोग कर्म की बात करते हैं। जिस गांधी परिवार से 2 प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में भारत रत्न ले लिया, जिस गांधी नेहरू खानदान ने पूरी योजनाओं का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं चल रही थी। इंदिरा आवास योजना अब पीएम आवास योजना है, पीएम नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं है। ये पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नाम रखा गया है, ये पीएम नरेंद्र मोदी म्यूजियम लाइब्रेरी नहीं रखा गया है। ये सोचना चाहिए कि आपने लुटेंस दिल्ली पर कब्जा कर लिया, वहां के बड़े बड़े संस्थाओं का नाम अपने नाम पर रख लिया, सारी योजनाएं अपने नाम पर लाए। राजीव गांधी, यहां तक कि संजय गांधी की संवैधानिक स्थिति क्या रही है। संजय गांधी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन क्या कोई मंत्री रहे थे, कोई बड़ा पद संभाला था?
लेकिन फिर भी संजय गांधी जैविक उद्यान हर जगह दिखाई और पड़ राहुल जाता है। गांधी ने जहां से ये बयान दिया उस जगह का भी नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सारे के सारे जो नाम रखने के इन लोगों ने तरीके अपनाए थे कि नेहरू खानदान को जीवित रखने का आधार जो है वो कर्म नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता, नाम ही हो सकता है। इतना ज्यादा जगहों का नाम, योजनाओं का नाम रख दो कि लोगों के जेहन से ये खत्म ही ना हो। क्योंकि अगर कर्म की बात करेंगे, जो कर्म की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो नेहरू के एक एक कर्म अभी सबके सामने आ चुके हैं। इनकी विदेश नीति हर जगह फेल्यूर, कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, तिब्बत को लेकर। विदेश मंत्री भी नेहरू खुद थे, प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्रालय संभाला करते थे। विदेश मंत्रालय उनका ऐसे ही काम करता था कि जब चीन ने हमला किया तो इनके पास इनपुट यही था कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये उस समय के आर्मी जनरल्स की किताबों में लिखा हुआ है कि नेहरू की गलतियों की वजह से चीन इतना अंदर तक आ गया था, हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया। क्योंकि यह युद्ध है ही, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जब हमारे रेंज में आए, जब वो पहला फायर करे तभी करें, भले ही वो हमारे सीमा के अंदर घुसता चला जा रहा हो, हम फायर नहीं करेंगे, हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि इनको डर लग रहा था, इनकी कूटनीति थी, इनको डर लग रहा था कि जैसे ही हम अगर किसी दूसरे देश का साथ लेंगे तो रूस उसके साथ चला जाएगा। जबकि रूस और चीन के बीच उस समय सीमा विवाद इस कदर चल रहा था, रूस मतलब उस समय का यूएसएसआर। ये सारे के सारे विदेश नीति के फेल्यूर, देश के स्तर पर कहा जाए राष्ट्रीय पॉलिसी जितनी है, इन्होंने जिस तरीके की समाजवादी नीति अपनाई उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन कमजोर हुआ। ये एक दो नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो सांस्कृतिक स्तर पर आज संघर्ष करना पड़ रहा है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर। ये तुष्टीकरण की राजनीति तो नेहरू ने ही चलाई कांग्रेस के अंदर। पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी, उसी पर कंपटीशन चलता रहा सारी पार्टियों में, कौन ज्यादा मुसलमानों को खुश कर सकता है। तो कर्म तो इन लोगों के यही है कि आज ये लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। इंदिरा गांधी का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाएगा, आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्यारी तो वो थी, तो इसलिए कर्म नहीं कहा जा सकता। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, सिर्फ नाम अलग अलग पटलों पर रखेंगे, योजनाओं पर रखेंगे, और राहुल गांधी उस कर्म की बात करेंगे तो फिर से नेहरू गांधी खानदान की कुंडली मीडिया वाले निकालना शुरू करें तो पता चलेगा राहुल गांधी को कि हमारे खानदान ने देश को क्या दिया और देश से क्या लिया। खैर, मेरा एक और आखिरी सवाल आपसे, इतनी हलचल हो रही है, कांग्रेस पार्टी में भी इतना भगदड़ मचा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी गए तो लद्दाख ही क्यों गए? चुनाव है, राजस्थान जा सकते थे, एमपी जा सकते हैं, बताया जा रहा है कि वो वहां जाके बाइक ट्रिप भी करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को इस बीच जो विदेश जाना है, अभी विदेश दौरे पर फिर जा रहे हैं, 3-4 महीने के अंदर तीसरा विदेश दौरा, लेकिन फिर भी इनको हर कुछ समय के बाद फील चाहिए यूरोप का। यूरोप जाना है, स्विट्जरलैंड नहीं जा पा रहे हैं, इटली नहीं जा पा रहे हैं, तो यूरोप का फील जो है, पहाड़, पर्वत, झील, झरना, वो स्केटिंग, वो बाइकिंग, ये सब कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा कश्मीर में, लद्दाख में। इसलिए यूरोप का फील महसूस करने के लिए अंदर से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी यूरोपियन ही है। इंडियन, भारतीय जो है राहुल गांधी इसलिए हैं क्योंकि राजीव गांधी के बेटे हैं। सोनिया गांधी के सिर्फ बेटे रहते तो यूरोपियन ही रहते, लेकिन सिर्फ कहने के लिए अंदर से तो इनका सारा का सारा विचारधारा भी है क्रिश्चियनिटी से संबंधित, इनके सोचने का तरीका यूरोपियन, मानसिकता यूरोपियन, इंडियन इसलिए बन के रह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि कभी न कभी पीएम की कुर्सी हमें मिल जाए। बिल्कुल, और अभी लद्दाख का मौसम भी बड़ा सुहाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी अपनी ही रणनीति में फंस चुकी है। राहुल की गैर मौजूदगी के कारण ही लोकसभा चुनाव तैयारी के सिलसिले में आज होने वाली बिहार प्रदेश कांग्रेस की बैठक को टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा राहुल गांधी लद्दाख में बाइक ट्रिप भी करेंगे। राहुल गांधी के इसी नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से उन पर सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार है, दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच वार है, तो वहीं मुंबई में होने वाली अगली बैठक को लेकर भी सवाल है, पर राहुल गांधी लापरवाह है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।